नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे प्रश्न का उत्तर लेकर आए हैं जो अधिकतर लोगों के मन में आता ही रहता है। आपके भी मन में कभी ना कभी यह प्रश्न जरूर आया होगा कि पुण्य क्या है, सबसे बड़ा पुण्य क्या है। मनुष्य पुण्य से अपना जीवन किस प्रकार सफल कर सकता है। आदि ऐसे कई प्रश्न हैं जिनका उत्तर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल आयुष भक्ति दर्पण को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मित्रों, एक बार एक गुरु अपने कई शिष्यों को हमेशा अच्छे कर्म व पुण्य कर्म करने के लिए प्रेरणा दे रहे थे। तभी एक शिष्य ने कहा कि हे गुरुदेव, पुण्य क्या है और यह कैसे बनता है। तो गुरु जी ने कहा कि हे पुत्र, अपने सच्चे मन सच्चे हृदय से किया गया कोई भी ऐसा कर्म जो किसी भी मनुष्य को सुख या खुशी प्रदान करने में सक्षम हो, वही पुण्य है। या किसी मनुष्य को खुशी व सुख प्रदान करने के उद्देश्य से बिना किसी स्वार्थ के किया गया अच्छा कर्म ही पुण्य कहलाता है। वास्तव में यह पुण्य कर्म मनुष्य के अच्छे कर्मों या नेक कर्मों के द्वारा बनता है। शिष्य ने आगे कहा कि हे गुरुदेव, पुण्य क्यों किया जाता है। तो गुरुदेव ने कहा कि हे पुत्र, पुण्य वास्तव में स्वयं को पाप कर्म से बचाने का एक उच्च कोटि का साधन है, जिससे मनुष्य पाप कर्म से बचता हुआ स्वयं को नरक में जाने से बचा लेता है। पुण्य वास्तव में मनुष्य या कोई भी प्राणी ईश्वर की शरण प्राप्त करने के लिए ही करता है। वह परमात्मा के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करते हुए नेक कर्म को करता है, ताकि वह परमात्मा के शरण में जाए। सरल शब्दों में यह समझ लो कि पुण्य उस कर्म का नाम है जो प्राणी को परमात्मा की शरण में ले जाने में सहायक सिद्ध होता है। शिष्य ने आगे कहा कि हे गुरुदेव, यह कितने प्रकार का होता है। तो गुरु जी ने कहा कि हे पुत्र, वैसे तो यह पुण्य कुल 11 प्रकार के होते हैं, लेकिन इनमें से 5 पुण्य काफ़ी उच्च स्तर के माने गए हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला अन्न पुण्य, दूसरा शयन पुण्य, तीसरा वचन पुण्य, चौथा नमस्कार पुण्य और 5वां मन पुण्य। अब शिष्य ने आगे प्रश्न करते हुए कहा कि हे गुरुदेव, इन पुण्यों को कैसे किया जाता है। तो गुरु जी ने कहा कि हे पुत्र, अन्य पुण्य सभी पुण्यों में से सबसे बड़ा पुण्य है। इस पुण्य को निस्वार्थ भाव से व अपने सच्चे हृदय से किया जाता है। इसमें किसी भी भूखे मनुष्य या किसी भी जानवर को बहुत प्रेम पूर्वक अपनी इच्छा अनुसार भोजन करवाया जाता है। जो मनुष्य जिस भूखे प्राणी को भोजन करवाता है, वह प्राणी उस मनुष्य को अपने हृदय के अंतर गहराइयों से आशीर्वाद देता हुआ ईश्वर से उस मनुष्य के लिए सुख प्रदान करने की कामना भी करता है। शयन पुण्य, यह दूसरा सबसे बड़ा पुण्य है। इस पुण्य कर्म को करने के लिए किसी बेघर मनुष्य को या किसी भी पशु को रहने के लिए आवास की व्यवस्था प्रदान की जाती है। अर्थात यह पुण्य निराश्रय प्राणी को आश्रय प्रदान करके प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन इसमें स्वार्थ की भावना का त्याग होना चाहिए। वचन पुण्य,
इन सभी पुण्यों की तरह वचन पुण्य तीसरा सबसे बड़ा पुण्य है। इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि अपने दिए गए वचनों का पालन करना ही वचन पुण्य है। यदि कोई मनुष्य इस स्थिति में नहीं है कि वह किसी को दान कर पाए, किसी निर्धन व्यक्ति की आर्थिक सहायता कर पाए, तो ऐसी परिस्थिति में आवश्यकता पड़ने पर उसे अपने शारीरिक श्रम का दान करना चाहिए और अपने मधुर वचन से किसी अन्य व्यक्ति को उसकी सहायता के लिए प्रेरित करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उसके इस किए गए प्रयास से वह प्रेरित हो जाए और उसके दिए गए प्रेरणा से उस निर्धन व्यक्ति की सहायता हो जाए। नमस्कार पुण्य इन सभी की तरह यह भी सबसे बड़ा पुण्य है। इस पुण्य को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपने से बड़ों का सम्मान अवश्य ही करना चाहिए, उनका आदर सत्कार करना चाहिए व उनका चरण छूकर आशीर्वाद अवश्य ही प्राप्त करना चाहिए। मन पुण्य पांचवा सबसे बड़ा पुण्य होता है। इस पुण्य को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपने मन में हमेशा दूसरों के लिए अच्छा ही सोचना चाहिए, उसके मंगल की कामना करनी चाहिए, किसी के प्रति हिंसक विचार नहीं लाना चाहिए। तो इस प्रकार गुरुदेव अपने शिष्यों को पुण्य से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातों को बतलाते हुए आगे कहते हैं कि हे पुत्र, पुण्य तो बहुत हैं, परंतु इन सभी पुण्यों को मनुष्य अपने हृदय की पवित्रता से, अपने मन की शुद्धता से सबसे बड़ा बना सकता है। इन बातों को सुनने के बाद शिष्य भी अपने गुरुदेव के वचनों का और उनके द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए अपने पथ पर आगे बढ़ते हैं और अपने संपूर्ण जीवन में खूब यश व वैभव प्राप्त करते हैं। मित्रों, हमेशा याद रखो, यदि हम किसी की सहायता अपनी वासना, अपने स्वार्थ और स्वयं लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से करते हैं, तो उस किए गए कर्म को या उस सहायता को पुण्य की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। हाँ, ये अलग बात है कि उसका फल हमें अवश्य ही मिलता है, परंतु उसे पुण्य की श्रेणी में रखना उचित नहीं है, क्योंकि तब वह एक व्यवसाय बन जाता है, ना कि पुण्य। अपने कर्म को पुण्य में तभी बदला जा सकता है जब मनुष्य बिना स्वार्थ के किसी को सुख व खुशी प्रदान करे। मित्रों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई तो आप हमारे इस चैनल आयुष भक्ति दर्पण को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर भी जरूर कीजिए और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद।